लाइफ में कुछ पाना है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप सफलता तब तक प्राप्त नहीं कर सकते हो जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो। बारिश के समय पक्षी छत तलाश करते हैं, लेकिन बाज अपनी ऊंची उड़ान से बारिश को ही पार कर लेता है। समस्या एक है, पर आपका नजरिया असमानता पैदा करता है। ये कुछ लाइंस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कही थी। कभी हार मत मानो, क्या पता कामयाबी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। इस वीडियो में मैं आपको कलाम सर के कुछ किस्से सुनाना चाहूंगी, जिससे आपका सोचने का नजरिया ही बदल जाएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कलाम सर ने शादी क्यों नहीं की थी? इसका सिर्फ एक ही रीजन था कि वो अपने काम से बहुत प्यार करते थे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस दिन कलाम साहिब की एंगेजमेंट थी, वो अपने काम में इतना मसरूफ थे कि अपनी सगाई को ही भूल गए थे और उस दिन उन्होंने शादी ना करने का फैसला कर लिया था। एक दिन उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि शादी इंसान अपनी सेल्फ सेक के लिए करता है और मैं सेल्फिश नहीं हूँ। मैं अपनी पूरी लाइफ अपने देश के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। दोस्तों, बात है 10 अगस्त 1979 की। 19 साल की मेहनत, 23 मीटर लंबा SLV-3 रॉकेट 17 टन का वजन लेके 7:58 पर आसमान में उड़ गया। ये सिर्फ रॉकेट ही नहीं था, ये रॉकेट 4th स्टेज में था। ये रॉकेट सपना था उन सारे लोगों का जो उस प्रोजेक्ट में शामिल थे, और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे पद्मश्री कलाम साहिब। उस रॉकेट ने फर्स्ट स्टेज तो पार कर ली थी, लेकिन सेकंड स्टेज में काम करना बंद कर गया और 317 सेकंड उड़ने के बाद कलाम सर और उनकी टीम का सपना कचरा बनकर एक समंदर में जा गिरा। दोस्तों, सोचिए कि क्या हालत हुई होगी उस टीम की उस वक्त और कलाम साहिब की। 19 साल की उनकी मेहनत से बना सपना कचरा बन के समंदर में गिर गया। इस बात पर कलाम सर का क्या कहना था? मैं उस समय अंदर से इतना टूट गया था और कमरे में जाके मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन दोस्तों, कलाम सर हार मानने वालों में से नहीं थे। वो कहते थे, पहाड़ की चोटी से उतरने से पहाड़ चढ़ने का एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, जिंदगी पहाड़ के चढ़ने से मिलती है। और कलाम सर भी एक कदम आगे बढ़ते गए और करीब एक साल के बाद 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 पर हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष की ओर निकल पड़ा और अगले 2 मिनट में रोहिणी अंतरिक्ष में था। कलाम सर ने बताया कि उन्होंने उस दिन अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल जिए, क्योंकि उस दिन उनकी 20 साल की मेहनत अंतरिक्ष में थी। क्योंकि उस दिन हमारा देश उन मुल्कों में शामिल हो गया था जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता थी। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया एक इंसान के नेवर गिव अप एटीट्यूड की वजह से। दोस्तों, जब कलाम सर को राष्ट्रपति चुना गया तो उनका स्वागत जोरों शोरों से किया गया। राष्ट्रपति भवन को बहुत अच्छे ढंग से सजाया गया, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि कलाम सर वहां सिर्फ 2 सूटकेस लेकर पहुंचे थे। एक सूटकेस में कपड़े और दूसरे सूटकेस में किताबें थी। इसे कहते हैं किताबों से प्यार। अगर इस वीडियो को कोई स्टूडेंट देख रहा है
तो ये समझो जितना आप किताबों से प्यार करोगे, ये किताबें आपको भी उतना बड़ा बनाती चली जाएंगी। ये किताबें ही थी जिन्होंने कलाम सर को इतना बड़ा बना दिया। दोस्तों, मैंने कुछ लाइन्स पढ़ी थी जो कलाम सर के लिए लिखी गई है। था बंदा इस्लाम का पर वो कभी नहीं ऐठा करता था, जब भी चाहा संतों के चरणों में बैठा करता था। दोस्तों, मैं बताना चाहती हूँ कलाम सर की कुछ बातें हमें अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। उन्होंने कहा था, कोई भी शख्स कितना भी छोटा हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है और तकलीफें कामयाबी की सच्चाई है। खुदा ने ये वादा तो नहीं किया कि सूरज होगा तो बादल नहीं होंगे, खुशी होगी तो गम नहीं होगा, सुकून होगा तो दर्द नहीं होगा। ये जिंदगी की सच्चाई है। अगर हम एक सांस लेंगे तो हमें एक सांस छोड़नी ही होगी। अगर कुछ हासिल करना है तो कुछ खोना भी होगा। इसीलिए अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। दोस्तों, कलाम सर ने तो कर दिखाया और उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपके अंदर भी वो आग है कुछ कर दिखाने की, तो आज कसम खाओ कि अपने सपनों को पूरा कर दिखाने के लिए हर हद पार करने को तैयार रहोगे। और दोस्तों, अपने सपने को उड़ान देने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपके आसपास अगर ऐसे लोग हैं जो हिम्मत हारे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें।